ओम श्री गोगा देवाय नमः। अब तक श्री गोगा महापुराण के 26 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 27वां अध्याय। अब आपको कप्तान काछल का हाल सुनाया जाता है। गुरु गोरखनाथ जी को धोखा देने के अपराध के कारण उसे बड़ा भारी कष्ट सहन करना पड़ा। उसके 2 लड़के जुड़वा पैदा हुए थे। ये उसकी पूर्ण जन्म की तपस्या का फल समझना चाहिए। ये दोनों भाई गोगावीर से उम्र में बड़े थे, क्योंकि काछल गुरु गोरखनाथ से अपने कपट द्वारा पहले ही वरदान लेकर जौ के दाने खा गई थी। ये दोनों भाई एक साथ पैदा होने के कारण जुड़वा भाई के नाम से प्रसिद्ध थे और जोड़ा के नाम से पुकारे जाते थे। गोगावीर से बड़े होने के कारण अपने राज्य का अधिकारी समझते थे। उनकी माता काछल रानी भी अपने पुत्रों को बढ़ावा देने के कारण अपने बेटों को बड़ा और गोगावीर को छोटा भैया कहलवाती थी। परंतु महारानी बाछल उन दोनों को भी गोगावीर की तरह अपनी ही संतान समझती थी। वह तीनों भाइयों को एक जैसा ही प्यार करती थी, परंतु राजा उमरपाल सिंह को गोगावीर ही अधिक प्यारा था। कारण एक तो छोटा बच्चा ही सबको अधिक प्यारा लगता है, फिर उसके चमत्कारी खेल देख देख कर प्यार की मात्रा में बराबर बढ़ोतरी होती ही चली गई। एक दिन राजा उमरपाल सिंह सोच विचार करने लगे, जैसे जैसे कौरव पांडव भाई आपस में लड़े थे, ऐसे ही हमारा कुटुंब भी आपस में युद्ध न करे। इसलिए अपने छोटे बेटे नेवर सिंह के हिस्से में सांभर का इलाका और उसका किला कर दिया तथा बड़े बेटे के हिस्से में ददरेवा नगरी को लिख दिया। इन दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, इसलिए दोनों भाई ददरेवा नगरी में ही हंसी खुशी रहकर सांभर की भी देखभाल किया करते थे। समय अपना प्रभाव दिखलाता है। सांभर का इलाका धीरे धीरे कमजोर पड़ गया और ददरेवा अपनी तरक्की करता हुआ काफी उन्नति कर गया, परंतु आपस के प्यार के कारण किसी ने कतई परवाह नहीं की। इसके अलावा नेवर सिंह उतना ही अधिक सीधा था जितनी चालाक उसकी पत्नी काछल थी। वह अपने बड़े भाई जेवर सिंह की आज्ञा का उसी प्रकार आज्ञाकारी था जिस प्रकार भगवान राम के आज्ञाकारी लक्ष्मण थे। उनके दिन खूब आनंद पूर्वक गुजर रहे थे। सब सुख की नींद सोते थे। किसी प्रकार की चिंता से सारा परिवार कोसों दूर था। महारानी बाछल की तीनों सखियों के बालक जो गोगावीर से पहले ही जन्म लेने के कारण थोड़े बड़े थे, क्योंकि उनकी माताओं ने महारानी बाछल से गोगर लेकर पहले ही खा ली थी। ये भी गोगावीर के साथ सगे भाइयों के समान ही व्यवहार रखते थे। गोगावीर भी छुआछूत को ना मानकर इन तीनों को अपने भाई की तरह ही प्यार करते तथा उनके साथ भी खेलकूद में शामिल हुआ करते थे। पढ़ने लिखने में सब साथ दिया करते थे। कारण ये सभी गुरु गोरखनाथ जी की गूगल द्वारा ही जन्म लेने से एक ही सी आदत के थे, जो एक दूसरे के लिए अपनी जान देने को तैयार रहते थे और गोगावीर के विशेष उपासक थे, क्योंकि गोगावीर निश्चल वीर योद्धा, न्यायकारी, गौ भक्त, अछूतोद्धारक स्वभाव, माता पिता और गुरु आज्ञा पालक थे। रानी काछल के बेटे अर्जन सर्जन कपटी स्वभाव के थे, जो अपने कपट के कारण गोगावीर तथा उनके सगी साथियों से द्वेष भाव रखते और बात बात में लड़ते झगड़ते रहते थे। जब गोगावीर न्यायपूर्वक एक दूसरे को डपट धमकाकर आपस में शीघ्र मेल मिलाप कर दिया करते थे, उन सब में से किसी में भी जारवीर की आज्ञा न मानने की शक्ति नहीं थी। उन तीनों के नाम इस प्रकार थे। पंडतानी के बेटे का नाम नरसिंह पांडे, लूना सफाई कर्मी के बेटे का नाम भज्जू कोतवाल तथा दासी के बेटे का नाम रतन सिंह था। राजा जेवर सिंह की घोड़ी के बच्चे का नाम लीला था, जो अपने नीले रंग का होने के कारण विश्वविख्यात था। उसकी खूबसूरती और बहादुरी की तारीफ गोगावीर के दुश्मन भी किया करते थे। ये 6 भाई अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या सीखकर बड़े ही निपुण हो गए तथा घोड़ों पर चढ़कर नृत्य प्रति शिकार खेलने जंगल में जाया करते थे। दिन जाते क्या देर लगती है, गोगावीर भी 12 वर्ष के हो गए। जब राजा जेवर सिंह ने तीनों राजकुमारों का अपने पुरोहित को बुलाकर यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और ब्रह्मभोज करा,
सबको मनचाही दक्षिणा दी। कुछ दिन बाद गोगावीर नित्य नियम पूर्वक सुबह 4 बजे उठकर गुरु गोरखनाथ जी के धूने पर पहुंचकर गुरु सेवा के अलावा भजन पूजन तपस्या आदि कर योगीराज की सेवा शुश्रूषा कर उनकी आज्ञा का पालन करते थे। घर पर आकर अपने पिता राजा जेवर सिंह को राजकाज में सहायता पहुंचाते थे, जिससे उनकी योग्यता, बहादुरी और न्यायप्रियता की धूम राज्य के चारों तरफ फैल गई थी। इसी तरह परोपकार, गौ सेवा, अछूत उद्धार के कार्य बचपन से ही समझदारी से कर दया भाव रखते हुए उनकी उम्र 16 साल की हो गई। एक दिन गोगावीर जी हमेशा की तरह गुरु गोरखनाथ का स्मरण करके रात के वक्त अपने महल में सो रहे थे। दिन निकलने के समय ब्रह्म मुहूर्त में क्या सपने देखते हैं कि एक राजकुमारी अति सुंदर स्वर्ग लोक की अप्सरा के समान खूबसूरत उनके कमरे में आकर और शर्त लगाकर चौपड़ सार खेलने लगी। शर्त की बात ठहरी, जो जीते वह मालिक और जो हारे वह गुलाम बनकर एक दूसरे के साथ रहकर जीवन व्यतीत करे। दोनों ने शर्त हंसी खुशी मानकर खेल शुरू कर दिया, जिसमें गोगावीर की जीत हुई और राजकुमारी की हार हो गई। शर्त के अनुसार विवाह पक्का करके फेरे फिरने लगे। अभी आधा विवाह ही हो पाया था कि गोगावीर का सपना टूटकर आंखें खुल गईं। गोगावीर इधर उधर देखकर घबरा गए कि जिसके साथ आधा विवाह हो चुका है वह राजकुमारी एकाएक कहाँ गायब हो गई। अपने सामने धर्म संकट देखकर वे बड़े बेचैन हो गए। उनकी समझ में नहीं आया कि कौन सा उपाय किया जाए। थोड़ी देर बाद ही दिन निकल आया और नित्य कर्म से निपटकर गुरु गोरखनाथ का ध्यान धर प्रभु भजन से निपट अपनी माता के महल में पहुंचकर उनके चरण स्पर्श कर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अपनी जननी महारानी बाछल से अपने अनोखे स्वप्न को बयान किया। माता, 3.5 फेरे होकर आधा ब्याह तो हो गया, आधा और बाकी है। इतना सुनते ही महारानी बाछल अधीर हो बोली, अरे बेटा, ऐसे स्वप्न न जाने कितने दिखते हैं। स्वप्न में राजा भिखारी बन जाते हैं और भिखारी राजा। कभी किसी के सपने सच्चे भी हुए हैं। तुम अपने गुरु गोरखनाथ जी महाराज का ध्यान धरो, जिससे सब अलाएं बलाएं दूर हो जाएं। गोगावीर कहने लगे, नहीं माता जी, अगर आपकी कृपा और गुरु गोरखनाथ जी की दया हुई तो मैं इस सपने वाली राजकुमारी के साथ जरूर विवाह करूंगा। महारानी बाछल ने बहुत तरह से गोगावीर को समझाया, परंतु गोगावीर ने अपनी धुन के सामने अपनी माता की एक भी नहीं चलने दी। भोजन कर वे अपने दोस्तों को संग लेकर रोजमर्रा की तरह नौलखे बाग में जा पहुंचे। वहां उन्होंने सब मित्रों से अपना सपना बताया कि आप लोग सलाह दो, ये सपने वाली राजकुमारी किस प्रकार मिलेगी। उनके दोस्त बोले, भैया, गोगावीर सपने की बात पर भरोसा करना कौन सी बुद्धिमानी है। उसने तुम्हें कुछ अपना नाम पता भी बताया हो, तब भी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वप्न ठीक है या गलत। बिना पते तुम्हारे पागलपन का कोई इलाज हमारे पास नहीं। धूल में लठ मारने से कोई लाभ नहीं। चलो, तुम्हारे कहने से धूल में लठ मार भी दें, तब भी तो ये पता जरूर होना चाहिए कि धूल में लठ कहाँ मारे। गोगावीर की समझ में अपने मित्रों की भी कोई बात नहीं बैठी। उन्हें अपनी धुन के सामने सबकी बातें बेबुनियाद दिखने लगीं। वे अपने मित्रों का साथ छोड़कर अपने अस्तबल में जा पहुंची, जहां नीली घोड़ी के पास उसका बच्चा नीला बंधा था। वह भी गोगावीर की तरह तगड़ा जवान हो गया था। वह भी गोगावीर के दूसरे मित्रों की तरह गोगावीर से बड़ा था। गुरु गोरखनाथ की गूगल द्वारा ही उसका भी जन्म हुआ था। गोगावीर ने उससे कहा, गुरु भाई, आज तुम्हें मेरे साथ लंबे सफर को चलना है। नीला घोड़े ने कहा, गुरु भाई, मैं तुम्हारी आज्ञा से बाहर नहीं हूँ, जहाँ चाहे ले चलो, मुझे आपसे कब इनकार है। वह खुशी खुशी अपनी माता नीली घोड़ी का मुंह देखने लगा। नीली घोड़ी ने जब अपने बेटे को देखा तो उसकी भी आंखें भर आईं और अपने बेटे को प्यार से पुचकारने लगी। तब जहारवीर ने अपने सईस को बुला गुरु गोरखनाथ जी का ध्यान धर अपने नीले घोड़े की मालिश करवाकर उसे स्नान करवाया और सुनहरी साज से सजवाकर उसके गले में मोहन माला पहनवाकर सवार का तंग कस दिया।
दुल्की तिलकी पहनाकर अपने माता पिता को दूर ही से अपना मस्तक नवा दिया और एक ही छलांग में अपने नीले घोड़े पर सवार हो गया। फिर कुछ सोच विचार कर कि मैं ना जाने कब लौट कर आऊं, माता जी घबरा जाएंगी। अपने घोड़े का मुंह महल की तरफ मोड़ दिया और महल में जा महारानी बाछल को प्रणाम किया। महारानी बाछल अपने बेटे गोगावीर तथा नीले घोड़े को ठाट बाट में देखकर फूली न समाई। अपनी माता को खुश देखकर गोगावीर हाथ जोड़कर बोले, माता जी आशीर्वाद दें, मैं अपने स्वप्न वाली राजकुमारी को ढूंढने जा रहा हूँ, आप आज्ञा देने की कृपा करें। महारानी बाछल अधीर हो अपने बेटे गोगावीर से बोली, बेटा अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी है, परदेश में बड़ी तकलीफ होती है, कहाँ खाओगे कहाँ पियोगे, न दास दासी होंगी न मित्र होंगे, कौन तुम्हारा दुख सुख देखेगा। मेरा तो मन तुम्हारी बात सुनकर ही कांप रहा है। जहाँ भी तुम जाना चाहते हो अपने बाबाजी और पिताजी से पूछ कर जाना, तुम्हें इन दोनों बड़े बूढ़ों की आज्ञा लेना बहुत ही जरूरी है। अपनी माता की बात सुनकर गोगावीर बोले, माता तुम इस प्रकार की बातें करके क्यों अधीर हो रही हो, जो मुझे वीर से कायर बनाने की बात सोच रही हो। हम क्षत्रिय वंश के वीर हैं, हम लोगों के सिर पर योगीराज गुरु गोरखनाथ जी महाराज की कृपा का हाथ है। कष्ट तो ऐसे इंसानों की शक्ल देखकर ही भागता नजर आता है। जिस योगेश्वर की कृपा से वह सपना दिखा है, उनकी कृपा से वो सच्चा भी होगा। तुम वीर क्षत्राणी होकर अपने मन को छोटा मत करो। दादाजी और पिताजी के सामने मैं जाना नहीं चाहता हूँ, मुझसे उनकी आज्ञा का उल्लंघन ना हो सकेगा। उन्हें मालूम होते ही वह लोग मुझे हरगिज यहाँ से जाने नहीं देंगे। उनको आप पता भी मत होने देना, तभी ठीक रहेगा। आप गुरु गोरखनाथ जी का स्मरण कर मुझे विदा करें, भगवान सब प्रकार भली करेंगे। उनकी कृपा से मेरा सपना जरूर सच्चा होगा। अपने बेटे गोगावीर की बात सुनकर महारानी बाछल निराश हो नीले घोड़े से बोली, बेटा तुम भी गुरु गोरखनाथ महाराज की उसी प्रसादी से पैदा हुए हो जिससे तुम्हारा ये भाई गोगावीर पैदा हुआ है, इसलिए तुम परदेश में चौकस होके रहना। कोई संकट आने पर गुरु गोरखनाथ जी का ध्यान धर, दोनों भाई एक दूसरे की रक्षा करना और दगा फरेब में किसी दुश्मन के चक्कर में न फंस जाना। इतना सुनकर नीला घोड़ा बोला, मातेश्वरी आप चिंता ना करो, जहाँ मेरे गुरु भाई गोगावीर का पसीना गिरेगा वहाँ मेरे रक्त की धारा बहेगी। अब आप चिंता त्याग हमें जाने की आज्ञा दे दें, जिस प्रकार मेरी माता ने आज्ञा दी है। नीले घोड़े के वचनों पर विश्वास कर महारानी बाछल आंखों में आंसू भर लाई और अपने पशु की हिम्मत देखकर स्वयं ही अपने आंसू पोंछ गुरु गोरखनाथ जी का ध्यान धरकर रोजी चावल मंगवाकर दोनों गुरु भाइयों का तिलक किया और उन्हें आशीर्वाद दिया, जुग जुग जियो, अब तक गंगा जमुना में पानी रहे, उससे भी ज्यादा तुम्हारी उम्र हो। योगेश्वर गुरु गोरखनाथ से प्रार्थना की, गुरु महाराज ये दोनों जिद्दी बालक आपकी ही प्रसादी का प्रसाद हैं, परदेश में इनकी रक्षा करना। फिर नीले घोड़े से बोले, बेटा अगर परदेश में कोई दुर्घटना घट जाए तो अपने गुरु भाई गोगावीर को जिंदा हो या मुर्दा महल में ही लाकर छोड़ना। महारानी बाछल की बात सुनकर नीला घोड़ा बोला, माता जी हम लोग न दूध बताशे हैं और न दही की पकौड़ी जो हमें दुश्मन घोल कर पी जाएगा। आपने मुझे समझ क्या रखा है, मैं राजा इंद्र के स्वर्गलोक में रहने वाले पिता की संतान हूँ। मेरी माता ददरेवा नरेश महाराजा जेवर सिंह बहादुर की घोड़ी है। क्या मैं अपने माता पिता का नाम डुबा दूंगा? परंतु भैया को समझा दो कि मुझे चाबुक खाकर गुस्सा आया तो मैं तुरंत ही भाग आऊंगा। मैं तो इशारा मिलते ही तीर के माफिक हवा में उड़ना जानता हूँ। अपने घोड़े की बहादुरी बातें सुनकर महारानी बाछल खिलखिलाकर हंस पड़ी और दोनों को जाने की आज्ञा दे दी। गोगावीर ने आज्ञा मिलते ही अपनी माँ के चरण छुए और शीश झुकाकर नीले घोड़े पर सवार हो घोड़े को पैर की एड़ लगाई तो वह आसमान में ऊंचा उड़ गया। उसके फैले पंखों ने क्षण भर में उन्हें समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। गोगावीर समुद्र की लहरें देखकर आनंद विभोर हो गए। उन्होंने अभी तक नदी, नहर और तालाब ही देखे थे। समुद्र की लंबाई चौड़ाई का विस्तार और उसकी गहराई का अंदाजा लगाकर गमगीन हो गए, जिसका
अंत न हो उसका अंदाजा कैसे लग सकता है। जब गोगावीर की अकल ने काम नहीं किया तो उन्होंने चिंता त्याग कर और घोड़े की पीठ से उतरकर गुरु गोरखनाथ का ध्यान धर घोड़े को समुद्र में स्नान कराया। फिर लहरों का आनंद लेते हुए स्नान ध्यान से फारिग हो गए और योगेश्वर गुरु गोरखनाथ का ध्यान धर बोले, गुरुदेव प्रेरणा दो कि अब मैं क्या करूं। इस प्रकार कहते हुए चारों तरफ अपनी नजर घुमाकर देखने पर वो क्या देखते हैं कि उनसे लगभग 100 गज की दूरी पर एक वृद्धा नारी सफेद वस्त्र पहने हुए, जिसके हाथ पैरों की खाल सिकुड़ी हुई, मुंह पे झुर्रियां पड़ी हुई हैं और उसे चलने फिरने में भी भारी कष्ट उठाना पड़ रहा है। उसे देखकर गोगा जी ने सोचा, ये बुढ़िया अपने बहु बेटों से लड़कर जरूर समुद्र में डूबने मरने का इरादा छोड़कर मुझ पर एहसान करे। गोगावीर की बात सुनकर वह बुढ़िया बोली, ओ महारानी बाछल के बेटे, गुरु गोरखनाथ की गूगल से पैदा पद्मनाग के अवतार नीले घोड़े के सवार राजा उमरपाल सिंह के पोते, बढ़ चढ़ कर ना बोल, जा पहले अपना वह काम कर जिस काम के लिए घर से आया है। मेरी मदद तो तू खाक करेगा। तेरी माँ ने तो खुद बरसों जोत जला जला कर गुरु गोरखनाथ से तुझे मांग कर पाया है। बता तू मेरी किस प्रकार मदद कर सकता है। बुढ़िया की जली कटी बातें सुनकर गोगावीर ने उनके चरण पकड़ लिए और अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले, माता जी मेरा अपराध क्षमा करो। आप तो ज्योतिष विद्या की बहुत बड़ी पंडित दिखती हैं। आपने तो खुफिया हाल तक बताकर मुझे भ्रम जाल में डाल दिया है। इतनी बात तो कोई राज ज्योतिषी भी नहीं बता सकता है। कृपा कर आप मुझे अपना परिचय देने की दया करें। बुढ़िया बोली, बेटा गोगावीर, तुम्हारी माता गुरु गोरखनाथ जी की महाराज की चेली है, जिसने बरसों जोत जला जलाकर अपनी तपस्या द्वारा गुरु गोरखनाथ को प्रसन्न हो जाने पर पाताल लोक से तुम्हें लाकर गूगल रूपी प्रसादी द्वारा दिया है। तुम देवताओं के अंशी हो। और बेटा सुनो, ये जितने देवी देवता हैं सब मेरे इशारे पर नाचते हैं। ये सूरज, चांद, सितारे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, समस्त देवतागण मेरे बनाए नियमों पर चलते हैं। सब मुझे बे माता के नाम से पुकारते हैं। अब जाओ और अपना काम देखो, मेरे काम में विघ्न ना डालो। इतना कहकर वे 2-2 कागज अपने रजिस्टर में से फाड़ फाड़ कर समुद्र के जल में छोड़ने लगी, जिसमें से कोई शीघ्र ही समुद्र में डूब जाता था तो कोई बहकर आंखों से ओझल हो जाया करता था। गोगावीर ये तमाशा देखकर हैरत में रह गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। तब बुढ़िया के चरण पकड़ अपना मस्तक नवा बोले, मातेश्वरी ये बताने की कृपा करो कि ये आप क्या कर रही हैं। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसमें कोई डूब जाता है, बाकी बहुत से लापता हो जाते हैं। गोगावीर की बात समझकर बै माता बोली, बेटा मैं जो कागज समुद्र में छोड़ रही हूँ ये स्त्री पुरुषों का जोड़ा मिलाती हूँ, जिससे गठबंधन या शादी ब्याह भी कहते हैं। जो कागज आंखों से दिखता हुआ समुद्र में डूब जाता है, अध बीच में ही उनका जोड़ा बिछड़ जाया करता है। जो आंखों से ओझल हो जाते हैं वह लोग पूरी उम्र भोग कर बुढ़ापे तक मौज करते हैं। बै माता की बात सुनकर गोगावीर बड़े प्रसन्न हुए। उनके चेहरे का तेज दुगना हो गया। उनका रोम रोम खुशी से नाच उठा। वे हाथ जोड़ बै माता से बोले, माता जी। इतना कहकर चुप हो गए। उनके मुंह से आगे बोलना निकला। बै माता जो घटघट का हाल जानने वाली हैं, भला गोगावीर के हाथ जोड़ने का कारण क्यों न समझती। फिर मुस्कुराकर बोली, मैं समझ गई, तुझे भी अपने ब्याह की जानकारी हासिल करनी है, इसलिए शर्मा कर गर्दन झुका रखी है। तुझसे तो लड़कियां भली। अभी 8 दिन की बात है, इसी समुद्र पार तंदुर नगरी की रहने वाली राजा सिंधा की राजकुमारी श्रीयल तुम्हारी तरह पूछने आई थी, मेरा ब्याह किसके साथ होगा और कब होगा। सो बेटा मैंने उससे कह दिया, बेटी तेरा ब्याह गोगावीर से होगा, जो गोरख गुरु का चेला है, क्योंकि तुम्हारी माता के गुरु जालंधर नाथ हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से तुम्हारा जन्म हुआ है। वह तुम्हारे माता पिता से कह गए थे कि तुम अपनी बेटी श्रीयल का विवाह गुरु गोरखनाथ के शिष्य गोगावीर के साथ हंसी खुशी कर देना। अच्छा अब तुम जाओ, जो तुम्हारे मन में था सो बता दिया। अब तुम अपना काम करो, मैं भी अपना काम करूं।
बै माता के वचन सुनकर गोगावीर बोले, माता जी, आपने किस राजकुमारी के ब्याह का हाल सुना दिया, जिसकी माता के गुरु जालंधर नाथ योगी हैं और 8 दिन ही हुए उनके पास आई थी। मुझे किसी से क्या लेना देना? मुझे तो आपसे ये पूछना है कि जिस राजकुमारी को मैंने अपने सपने में देखा है उसका नाम क्या है और किस राजा की बेटी है। इस पर बै माता बोली, बेटा गोगा, तुम हो बछिया के ताऊ ही। तुम इस दुनिया में थे या दूसरी दुनिया में? तुमसे तो तुम्हारा घोड़ा ही मुझे होशियार दिखता है। बै माता की इतनी बात सुनकर गोगावीर से नीला घोड़ा बोला, भैया, मुझसे इनकी उल्टी सीधी बातें नहीं सुनी जाती। ये तो सठिया गई हैं और समझती हैं कि मेरे ही जलाए चिराग से रोशनी होती है। तुम मेरी गाठी पर बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारी सपने वाली राजकुमारी से अभी मिलाई देता हूँ। नीले घोड़े की बातें सुनकर बै माता ने जाना कि इस होशियार घोड़े ने मेरी एक एक बात ध्यानपूर्वक सुनकर अपने मन में रख ली है और अब ऐंठ कर किस चालाकी से अपनी उस्तादी दिखा रहा है। आखिर है तो स्वर्गलोक के घोड़े की ही औलाद। इस प्रकार उधर से अपना मुंह फेर कर अपना काम करने लगी। नीला घोड़ा भी बै माता के मुंह फेर लेने के पश्चात और गुस्से से भर गया। वह गोगावीर को अपनी पीठ पर बिठा आसमान को उड़ गया। उसने अपने पंख इस तेजी से चलाए कि कुछ ही क्षणों में तंदुली नगरी राजा सिंधा सिंह के जनाने बाग में पहुंच गया और गोगावीर से बोला, भैया, ये ही तुम्हारी सपने वाली राजकुमारी श्रीयल का जनाना बाग है। तो राजा सिंधा सिंह की इकलौती बेटी है। ये उसके स्नान करने के लिए कटोरा ताल बना हुआ है। यही राजकुमारी श्रीयल अपने ब्याह के बारे में पूछने बै माता के पास गई थी। आप जिनके ध्यान में कुछ नहीं समझ पाए थे, मैंने सारी बात ध्यान से सुनकर आपको आपके सपने वाली राजकुमारी के बाग में ला उतारा। गोगावीर ने अपने घोड़े की बात सुनी तो उसकी कमर ठोक कर बड़ी तारीफ की। फिर राजकुमारी श्रीयल के कटोरा ताल पर जा पहुंचे, जिसे पहचानते उन्हें 1 मिनट की भी देरी न लगी कि यह वह कटोरा ताल है जहां बैठकर हमने चौपड़ सार खेली थी और राजकुमारी को हराकर 3.5 फेरे लेकर आधा ब्याह किया था। गोगावीर राजकुमारी श्रीयल के कटोरा ताल की कारीगरी देखकर हैरान रह गए। कारीगरों ने अपनी कारीगरी दिखाकर कमाल कर दिया। रंग बिरंगे पत्थरों पर भांति भांति की चित्रकारी खोदकर रंग बिरंगे आईने जड़ रखे थे, जिनकी चमक मानिक मोतियों की सजावट को भी मात कर रही थी। कहीं तोता मैना किस्सा कह रहे थे, कहीं कहीं रंग बिरंगे पक्षी मधुर बोली बोल रहे थे। गोगावीर ने अपने लक्ष्य पर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ जी को अपना मस्तक नवाया और उनका ध्यान लगाकर वंदना की। नीले घोड़े को ताल के किनारे बांधकर और उसी के पास अपना सामान रखकर कटोरा ताल में स्नान करने के लिए गए। कटोरा ताल के जल की खुशबू हीना, इत्र, गुलाब, केवड़े की खुशबू को भी मात कर रही थी। ओम श्री गोगा देवाय नमः। शेष भाग कल सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।